बाबा जी और हुजूर जी की प्यारी साथ संगत जी, राधा स्वामी जी। संगत जी, ये साखी उस सच्चे विश्वास और हुक्म का जीवंत उदाहरण है जो एक शिष्य को अपने सद्गुरु की अमानत के प्रति रखना चाहिए। जैसे कि आज की साखी में हर्ष ने संदूक को बिना खोले हर कष्ट सहा, वैसे ही मनुष्य का जन्म वह अनमोल संदूक है जिसमें नाम की अमानत रखी गई है। मन रूपी कुबेर और माया रूपी अग्नि हमें बार बार इस मार्ग से डिगाने का प्रयास करते हैं, परंतु जो जीव अपने सद्गुरु के वचनों पर अडिग रहता है और सब्र व शुक्र का दामन नहीं छोड़ता, अंततः वही उस मालिक की दया का पात्र बनता है। यह साखी सिखाती है कि दुनियावी दुखों से घबराकर कभी अधर्म का मार्ग नहीं चुनना चाहिए, क्योंकि जिस मालिक ने परीक्षा ली है वही कुल मालिक समय आने पर अपनी अमानत वापस मांगता है और उस धैर्य के बदले में जीव को अपनी रूहानी सल्तनत का वारिस बना देता है। संगत जी, आइए सुनते हैं आज की साखी काशी की पुरानी और ऐतिहासिक गलियों में, जहां इतिहास की परछाइयां हर दीवार पर नृत्य करती थीं। वहां एक युवा व्यापारी रहता था जिसका नाम हर्ष था, और हर्ष अपनी कम आयु के बावजूद अपनी बुद्धिमानी, ईमानदारी और उत्तम चरित्र के लिए पूरे नगर में प्रसिद्ध था। लोग अपनी कीमती धरोहरें उसके पास रखवाना बड़े गर्व और संतोष की बात समझते थे, क्योंकि यह बात जन जन में व्याप्त थी कि यदि आकाश भूमि पर आ गिरे तब भी हर्ष की नियत में खोट नहीं आ सकता। उसका व्यापार रेशम और सुगंधित द्रव्यों का था, जो कि बहुत विशाल तो ना था, किंतु इतना पर्याप्त था कि वह और उसकी वृद्ध माता एक सम्मानित और सुखी जीवन व्यतीत कर सकें। हर्ष के जीवन का एक ही नियम था, और वह यह कि आय चाहे कम हो किंतु न्यायपूर्ण होनी चाहिए, और मुख से निकला हुआ वचन पत्थर की लकीर होना चाहिए। इसी तरह दिन बीत रहे थे कि एक दिन संध्या के समय, जब सूर्य अपनी सुनहरी किरणें समेटकर पश्चिम की गोद में छिप रहा था और बाजार में दुकानें बंद होने का समय निकट था, तभी हर्ष की दुकान पर एक अत्यंत ही वृद्ध और तेजस्वी मुख वाले व्यक्ति का आगमन हुआ, जिनके वस्त्र धूल धूसरित थे और चेहरे से प्रतीत होता था कि वह एक लंबी और थका देने वाली यात्रा से आए हैं। उस वृद्ध ने दुकान में प्रवेश करते ही हर्ष को ध्यान से देखा, जैसे वह उसकी आत्मा में झांकने का प्रयास कर रहे हों, और फिर अपने अंगरखे के नीचे से एक संदूक निकाला, जो कि देखने में बहुत प्राचीन और मूल्यवान प्रतीत होता था। उस संदूक पर विचित्र नक्काशी बनी हुई थी और उस पर एक बड़ा सा ताला लगा हुआ था। वृद्ध ने अपनी कांपती हुई आवाज में हर्ष को संबोधित करते हुए कहा कि हे युवक, मैंने इस नगर में तुम्हारी सत्यनिष्ठा और ईमानदारी की बहुत चर्चा सुनी है। मैं एक राही हूं और 4 धाम की पवित्र यात्रा पर जा रहा हूं। मेरे पास यह संदूक है जिसमें मेरी जीवन भर की पूंजी और कुछ अत्यंत ही आवश्यक दस्तावेज हैं। मैं चाहता हूं कि तुम इसे अपने पास एक धरोहर के रूप में रखो, और जब मैं वापस आऊं तो मुझे सुरक्षित लौटा देना। किंतु स्मरण रखना कि परिस्थितियां चाहे कितनी ही प्रतिकूल क्यों ना हो जाएं, इस संदूक का रहस्य किसी पर प्रकट ना करना और ना ही इसे खोलने का प्रयास करना। यह तुम्हारे धैर्य और तुम्हारी नियत की एक कठिन परीक्षा भी हो सकती है। हर्ष ने वृद्ध की बात को अत्यंत गंभीरता से सुना और ईश्वर का नाम लेकर वह संदूक थाम लिया और वचन दिया कि वह अपने प्राणों से बढ़कर इस धरोहर की रक्षा करेगा। वृद्ध ने उसे आशीर्वाद दिया और भीड़ में कहीं ओझल हो गए। हर्ष ने उस संदूक को अपनी दुकान के तलघर में एक सुरक्षित स्थान पर छिपा दिया, जहां किसी की दृष्टि ना पड़ सके। समय अपनी गति से बीतता रहा और हर्ष प्रतिदिन की भांति अपने कार्य में मग्न रहा, किंतु कदाचित नियति को हर्ष की परीक्षा लेना स्वीकार था, क्योंकि उस वृद्ध के जाने के कुछ ही समय पश्चात काशी के बाजार में एक ऐसा विनाशकारी अग्निकांड हुआ जिसने देखते ही देखते कई दुकानों को अपनी लपेट में ले लिया। रात्रि का सन्नाटा चीख पुकार में बदल गया और हर ओर धुएं के काले बादल छा गए। हर्ष भी व्याकुलता की अवस्था में अपनी दुकान की ओर दौड़ा, किंतु वहां पहुंचकर उसने देखा कि अग्नि की लपटें उसकी दुकान की छत को छू रही थीं। उस समय उसे ना अपने मूल्यवान रेशम का ध्यान आया और ना ही अपने आभूषणों का। उसके मस्तिष्क में केवल एक ही बात गूंज रही थी, और वह थी उस अपरिचित वृद्ध की धरोहर। वह अपने प्राणों की चिंता किए बिना उस दहकती हुई आग में कूद पड़ा और धुएं से भरी हुई दुकान के तलघर की ओर बढ़ा। उसका दम घुट रहा था और शरीर की त्वचा ऊष्मा से झुलस रही थी, किंतु उसका संकल्प चट्टान की तरह दृढ़ था। बड़ी कठिनाई से उसने वह संदूक निकाला और उसे अपने सीने से लगाकर बाहर की ओर भागा। जैसे ही वह बाहर निकला, दुकान की छत एक जोरदार धमाके के साथ गिर गई।
हर्ष की सारी जमा पूंजी, उसका वर्षों का संचित धन और सामग्री, सब कुछ राख के ढेर में परिवर्तित हो चुका था। किंतु उसके हाथों में वह धरोहर सुरक्षित थी। अगले दिन का सूर्य जब उदय हुआ तो हर्ष सड़क पर आ चुका था। वह अब एक समृद्ध व्यापारी नहीं, बल्कि एक निर्धन और असहाय मनुष्य था, जिसके पास ना सिर छिपाने को छत थी और ना भोजन को 2 समय की रोटी। किंतु उसके चेहरे पर एक अपूर्व संतोष था कि उसने अपना वचन निभाया है। किंतु यह तो मात्र परीक्षा का आरंभ था, क्योंकि वास्तविक परीक्षा तो अब आरंभ होने वाली थी, जब भूख और दरिद्रता उसके द्वार पर दस्तक देने वाली थी। अग्नि की घटना के पश्चात हर्ष और उसकी माता एक छोटे से कच्चे मकान में चले गए, जो नगर के एक पिछड़े क्षेत्र में था। संसार जो कल तक हर्ष को प्रणाम करता था, अब उसे अनदेखा करने लगा था। मित्र और संबंधी जिन्होंने संकट के समय साथ देने का वचन दिया था, वे सब एक एक करके दूर हो गए। हर्ष ने पुनः व्यापार आरंभ करने का बहुत प्रयास किया, किंतु धन न होने के कारण हर द्वार उस पर बंद मिलता था। स्थिति यहां तक आ गई कि घर में भोजन के लाले पड़ गए। उसकी वृद्ध माता अस्वस्थ रहने लगी और औषधि के लिए भी धन न था। इन सब के उपरांत भी हर्ष ने उस संदूक की ओर आंख उठाकर भी नहीं देखा। यद्यपि मन में बार बार लोभ उत्पन्न होता था कि इस संदूक में बहुमूल्य कोष है, यदि वह इसे खोल ले और इसमें से थोड़ा सा अंश भी उपयोग कर ले तो उसकी सारी बाधाएं समाप्त हो सकती हैं, और वृद्ध वापस आएंगे तो वह उन्हें कह देगा कि आग में सब कुछ जल गया था। अंततः आग तो लगी ही थी और संसार साक्षी था, कोई उस पर संदेह भी नहीं करता। किंतु हर्ष की अंतरात्मा उसे हर बार झकझोर देती कि हे हर्ष, क्या तू परमेश्वर से भी यह बात छिपा सकेगा? यह धरोहर है और धरोहर में छल करना अधर्म का लक्षण है। रातों को जब भूख से पेट में मरोड़ उठते और माता की खांसी की आवाज गूंजती, तो वह संदूक के पास जाकर बैठ जाता। उसे लगता जैसे वह संदूक उसे पुकार रहा है, उसे अपनी ओर बुला रहा है। किंतु वह अपने मन के विरुद्ध संघर्ष करता रहा। उसने मजदूरी करना आरंभ कर दी। कभी वह भारी बोझा उठाता तो कभी लोगों के घरों में पानी भरता। वे हाथ जो कभी कोमल रेशम को छूते थे, अब कठोर और खुरदरे हो चुके थे। लोगों के व्यंग्य और घृणा भरी दृष्टि उसके हृदय को छलनी कर देती थी। लोग कहते थे कि देखो, यह वही हर्ष है जो बड़ा व्यापारी बनता था, आज दाने दाने को तरस रहा है। किंतु हर्ष शांति से अपना कार्य करता और प्रभु का धन्यवाद करता। उसका विश्वास था कि यह कठिन समय भी बीत जाएगा और ईश्वर उसे इस धैर्य का फल अवश्य देगा। इसी संघर्ष और जद्दोजहद में कई महीने बीत गए और वृद्ध का कोई पता ठिकाना ना था। ना कोई संदेश आया और ना ही कोई सूचना। कभी कभी हर्ष को यह विचार भी आता कि कदाचित वे वृद्ध अब इस संसार में नहीं रहे, या कदाचित वे मार्ग भूल गए हैं। किंतु फिर वह इस विचार को त्याग देता और धरोहर की रक्षा में लगा रहता। यह परीक्षा केवल भूख और प्यास की नहीं थी, यह परीक्षा उस चरित्र की थी जिसे हर्ष ने वर्षों के परिश्रम से बनाया था। क्या वह अपनी आदर्शवादिता पर टिका रह पाएगा या परिस्थितियों के आगे घुटने टेक देगा? यह प्रश्न हर क्षण उसके सामने खड़ा रहता था। समय का चक्र अपनी निर्दयी गति से घूमता रहा और हर्ष के जीवन में कठिनाइयों का अंधकार और भी गहरा होता चला गया। शीत ऋतु अपने पूरे यौवन पर थी और काशी की वायु में ऐसी ठिठुरन थी जो अस्थियों के मज्जा तक को जमा देने की क्षमता रखती थी। वह कच्चा और जर्जर मकान जिसमें हर्ष और उसकी बीमार माता शरण लिए हुए थे, वह शीत के इन निर्दयी थपेड़ों को रोकने के लिए अपर्याप्त था। खिड़कियों और दरवाजों की दरारों से आती हुई सर्द हवाएं नश्तर की तरह चुभती थीं और रात्रि के सन्नाटे में उसकी माता की खांसी की आवाज और भी अधिक भयानक प्रतीत होती थी। अब स्थिति यह थी कि घर में अन्न का एक दाना भी शेष न था और हर्ष कई दिनों से उपवास पर निर्वाह कर रहा था। उसकी अपनी सेहत भी गिरती जा रही थी। गाल पिचक गए थे और आंखों के घेरे काले पड़ चुके थे। किंतु उसे अपने प्राणों की कोई चिंता न थी। उसकी आत्मा तो अपनी माता की पीड़ा देखकर तड़प रही थी। एक रात जब वर्षा तीव्र वेग से बरस रही थी, उसकी माता का स्वास्थ्य अचानक बहुत अधिक बिगड़ गया। उनका शरीर ज्वर से तप रहा था और सांसें उखड़ रही थीं। हर्ष व्याकुलता की स्थिति में उन्हें थामे बैठा था। उसकी आंखों से विवशता के आंसू बह रहे थे। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। नगर का सबसे प्रसिद्ध और योग्य वैद्य उस मोहल्ले से काफी दूर रहता था और वह बहुत महंगा उपचार करता था। किंतु माता की दशा देखकर हर्ष से रहा न गया और वह उस तूफानी रात में भीगता हुआ वैद्य के घर की ओर दौड़ा। कीचड़ और जल से भरे मार्गों पर कई बार वह फिसला, कई बार गिरा।
उसके घुटने छिल गए, वस्त्र कीचड़ में सन गए, किंतु वह पागलों की तरह भागता रहा। जब वह वैद्य के द्वार पर पहुंचा और दस्तक दी तो काफी देर पश्चात एक सेवक ने द्वार खोला और वैद्य को बुलाकर लाया। वैद्य ने हर्ष की दयनीय स्थिति और उसकी व्याकुलता देखकर बेरुखी से पूछा कि इतनी रात गए क्यों शोर मचा रहे हो? हर्ष ने गिड़गिड़ाते हुए अपनी माता की दशा बताई और वैद्य से चलने की विनती की, किंतु वैद्य ने स्पष्ट शब्दों में कह दिया कि वह निःशुल्क उपचार नहीं करता और उसकी दक्षिणा तथा औषधियों का मूल्य अग्रिम देना होगा, जो कि 10 स्वर्ण मुद्राएं थीं। 10 मुद्राओं की राशि उस समय हर्ष के लिए पर्वत जैसी थी। उसने वैद्य के चरण पकड़ लिए। अपने स्वाभिमान को कुचलते हुए उसने भिक्षा मांगी। उसने वचन दिया कि वह जीवन भर वैद्य की सेवा करेगा, किंतु वैद्य का हृदय न पसीजा और उसने द्वार हर्ष के मुख पर बंद कर दिया। यह वह क्षण था जब हर्ष को अनुभव हुआ कि निर्धनता मनुष्य को किस प्रकार विवश और तुच्छ बना देती है। वह टूटे हुए हृदय और निराश कदमों के साथ वापस घर की ओर लौटा। मार्ग में लोभ ने फिर उसके कानों में फुसफुसाना आरंभ कर दिया। उसके मस्तिष्क में एक ही विचार हथौड़े की तरह बरस रहा था कि घर में वह संदूक रखा है, उसमें बहुमूल्य कोष है, केवल एक मुद्रा निकालकर अपनी माता के प्राण बचा ले। क्या तेरी माता के प्राण उस अपरिचित के सोने चांदी से अधिक मूल्यवान नहीं हैं? और यदि माता की मृत्यु हो गई तो तू ईश्वर को क्या मुख दिखाएगा कि तेरे पास साधन उपलब्ध था, किंतु तूने उपयोग नहीं किया। यह विचार इतना प्रबल था कि हर्ष के कदम तीव्र हो गए। उसका विवेक और उसकी ममता आपस में द्वंद्व कर रहे थे। जब वह घर पहुंचा तो देखा कि माता अर्धमूर्छित अवस्था में जल जल पुकार रही थी। घर में अंधकार था। केवल एक टिमटिमाते हुए दीपक के प्रकाश में वह संदूक अपने स्थान पर रखा हुआ चमक रहा था, जैसे उसे निमंत्रण दे रहा हो। हर्ष ने कांपते हाथों से जल का पात्र माता के ओंठों से लगाया, किंतु वह जल गले से नीचे न उतर सका। यह दृश्य देखकर हर्ष के धैर्य का बांध टूट गया। वह उन्माद की अवस्था में उठा और उस संदूक के पास जा खड़ा हुआ। उसने संदूक को उठाया। वह भारी था, निश्चित ही इसमें स्वर्ण के सिक्के थे। उसकी उंगलियां उस ताले पर रेंगने लगीं जो उस रहस्य की रक्षा कर रहा था। लोभ ने पूरी शक्ति से प्रहार किया। तोड़ दे इस ताले को। हर्ष, आज तुझे कोई नहीं देख रहा। यह विवशता है, यह पाप नहीं। ईश्वर क्षमा करने वाला है। पश्चात में जब तेरे पास धन आ जाएगा तो वापस रख देना। हर्ष ने एक भारी पत्थर उठाया ताकि वह उस ताले को तोड़ सके। उसका हाथ वायु में ऊंचा उठा। उसकी सांसें तीव्र थीं, माथे पर पसीने की बूंदें चमक रही थीं। वह बस ताले पर प्रहार करने ही वाला था कि अचानक कक्ष में गूंजती हुई उसकी माता की एक निर्बल सी आवाज उसके कानों से टकराई। वह संभवतः निद्रा या बेहोशी में बुदबुदा रही थी। बेटा, हर्ष, कभी अधर्म का अन्न घर मत लाना, चाहे भूखे मर जाना, किंतु अपना परलोक मत बिगाड़ना। ये शब्द नहीं थे, बल्कि एक आकाशीय बिजली थी जो हर्ष के अस्तित्व पर गिरी। उसका हाथ वायु में ही ठिठक गया। पत्थर उसके हाथ से छूटकर भूमि पर गिर पड़ा। वह वहीं संदूक के चरणों में घुटनों के बल गिर पड़ा और फूट फूट कर रोने लगा। हे ईश्वर, यह कैसी परीक्षा है? मुझ में अब और सहन करने की शक्ति नहीं रही। वह देर तक रोता रहा, यहां तक कि उसके आंसू सूख गए। उसने उस संदूक को वापस उसी सम्मान के साथ अपने स्थान पर रख दिया और अपनी माता के सिरहाने बैठ गया। उसने निश्चय कर लिया था कि चाहे प्राण चले जाएं, वह धरोहर के साथ छल नहीं करेगा। ईश्वर ही कोई ना कोई मार्ग निकालेगा। उसी रात जब निराशा अपनी चरम सीमा पर थी, हर्ष ने स्नान आदि किया और संध्या वंदन के लिए खड़ा हो गया। उसने ईश्वर के समक्ष अपने हाथ फैला दिए और ऐसी प्रार्थना की जो सिंहासन को हिला दे। उसने प्रार्थना की कि हे परमेश्वर, मैं दुर्बल हूं, मेरा धैर्य उत्तर दे रहा है, तू ही सब कष्टों को हरने वाला है, मेरी सहायता कर। प्रार्थना से निवृत्त होकर जब वह बाहर निकला तो भोर हो रही थी। तभी द्वार पर किसी ने दस्तक दी। हर्ष ने चकित होकर द्वार खोला तो देखा कि सामने एक पुराना पड़ोसी खड़ा था, जिसके साथ हर्ष ने कभी भलाई की थी। वह पड़ोसी हाथ में एक थैली लिए खड़ा था। उसने कहा, हर्ष भाई, मुझे रात भर निद्रा नहीं आई। मुझे ऐसा लगा जैसे तुम किसी बड़ी विपत्ति में हो। यह कुछ धन है जो मैंने तुमसे बहुत पूर्व आरण लिया था और मैं भूल गया था। आज अचानक स्मरण आया तो देने चला आया। हर्ष चकित रह गया। यह वह धन था जो हर्ष ने उसे दिया था और वह भूल चुका था। उसने कांपते हाथों से वह थैली थामी। उसमें इतना धन था कि वह वैद्य को बुला सकता था और औषधि का प्रबंध कर सकता था। उसकी आंखों से फिर आंसू बह निकले।
किंतु इस बार ये आंसू हर्ष और कृतज्ञता के थे। उसने मन ही मन ईश्वर का धन्यवाद किया कि उसने उस घोर पाप धरोहर के छल से बचा लिया। वह तुरंत वैद्य के पास गया, उसे लेकर आया। माता का उपचार आरंभ हुआ और ईश्वर की कृपा से कुछ ही दिनों में उनकी दशा सुधरने लगी। किंतु यह घटना हर्ष के लिए एक पाठ बन गई थी कि अधर्म का मार्ग सरल अवश्य दिखाई देता है, किंतु वास्तविक सहायता और शांति धर्म और धैर्य में ही है। किंतु परीक्षा अभी समाप्त नहीं हुई थी। यह तो बस एक पड़ाव था। आने वाले दिनों में हर्ष को केवल अपनी निर्धनता से ही नहीं, बल्कि नगर के उन चतुर और धूर्त लोगों से भी निपटना था जो उसकी ईमानदारी को उसकी मूर्खता समझते थे और जो उसे गिराने का कोई अवसर हाथ से जाने नहीं देते थे। एक दिन बाजार में हर्ष दिहाड़ी की खोज में खड़ा था कि नगर के सबसे धनी किंतु भ्रष्ट व्यापारी, जिसका नाम कुबेर था, उसकी दृष्टि हर्ष पर पड़ी। कुबेर को सदैव से हर्ष की प्रतिष्ठा से ईर्ष्या थी। वह जानता था कि हर्ष के पास अब कुछ नहीं है। उसने सोचा कि यह सर्वोत्तम अवसर है हर्ष की आदर्शवादिता को खरीदने का। उसने हर्ष को अपने पास बुलाया और सबके सामने एक प्रस्ताव रखा। हर्ष, मैं जानता हूं तुम दाने दाने को तरस रहे हो। मेरे पास एक कार्य है। मुझे कुछ दस्तावेजों में हेरफेर करनी है। तुम लिखना पढ़ना जानते हो और तुम्हारी लिखावट बहुत स्पष्ट है। यदि तुम मेरे लिए ये जाली दस्तावेज तैयार कर दो तो मैं तुम्हें इतना स्वर्ण दूंगा कि तुम अपनी पुरानी दुकान वापस खरीद सकोगे और तुम्हें कभी कार्य करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। बाजार में खड़ा हर व्यक्ति हर्ष की ओर देख रहा था। सबकी दृष्टि प्रश्नवाचक थी कि क्या भूख से मरता हुआ हर्ष इस प्रस्ताव को ठुकरा पाएगा? क्या वह अपने सिद्धांतों के लिए अपनी माता की भूख को स्वीकार करेगा? कुबेर के हाथ में चमकती हुई स्वर्ण की थैली सूर्य के प्रकाश में दमक रही थी और हर्ष के वस्त्र फटे हुए थे। यह दृश्य एक खुले युद्ध की घोषणा थी। एक ओर संसार की संपत्ति थी और दूसरी ओर धर्म और निष्ठा। हर्ष ने एक दृष्टि उस स्वर्ण की थैली पर डाली और फिर कुबेर की आंखों में आंखें डालकर जो उत्तर दिया, उसने वहां उपस्थित हर व्यक्ति को स्तब्ध कर दिया। उसने कहा, हे कुबेर, तेरी संपत्ति मेरी भूख मिटा सकती है, किंतु मेरी आत्मा की प्यास नहीं बुझा सकती। मैं भूखा मर सकता हूं, किंतु असत्य का सौदा नहीं कर सकता। यह कहकर हर्ष वहां से रिक्त हाथ चल दिया, किंतु उसका मस्तक गर्व से ऊंचा था। उसे झांक न था कि उसकी यह ना उसे कितनी महंगी पड़ने वाली थी, क्योंकि कुबेर ने अपना अपमान अनुभव किया था और अब वह हर्ष का जीवन दूभर करने की शपथ ले चुका था। उधर वह संदूक अभी भी तलघर के अंधकार में मौन पड़ा था, जैसे वह भी देख रहा था कि उसका रक्षक कब तक संसार के इन तूफानों के सामने चट्टान बनकर खड़ा रह सकता है। समय और भी कठिन होने वाला था और धैर्य की डोरी और भी खींचने वाली थी। कुबेर की भरी सभा में अपमान और हर्ष के उस दो टूक इनकार ने कुबेर के हृदय में प्रतिशोध की ऐसी अग्नि प्रज्वलित कर दी थी जो अब हर्ष के बचे खुचे सम्मान को भी राख में मिला देने के लिए व्याकुल थी। क्योंकि कुबेर जैसे अहंकारी और अत्याचारी मनुष्य के लिए अपनी संपत्ति के प्रदर्शन का ठुकराया जाना मृत्यु से बुरा था। फलतः अगले ही दिन से नगर का वातावरण बदलने लगा और हर्ष ने अनुभव किया कि अब लोग उससे आंखें चुराने लगे हैं। जो दुकानदार कल तक उसे दिहाड़ी पर रख लेते थे, अब उन्होंने भी कार्य देने से स्पष्ट मना कर दिया। कुबेर ने अपने प्रभाव का उपयोग करते हुए पूरे बाजार में यह घोषणा करवा दी थी कि जो कोई भी हर्ष की सहायता करेगा उसे कुबेर की शत्रुता मोल लेनी पड़ेगी। अतः हर्ष के लिए जीविका के समस्त द्वार लोहे की दीवारों में परिवर्तित हो गए। उपवासों का क्रम जो पहले ही लंबा था, अब प्राणघातक हो गया। हर्ष अपनी निर्बल माता को लेकर नगर के एकांत में पड़े उस खंडहर जैसे घर में कैदियों जैसा जीवन व्यतीत करने पर विवश हो गया। किंतु कुबेर का क्रोध केवल भूख से शांत होने वाला नहीं था। वह हर्ष को अपमानित करना चाहता था। वह सिद्ध करना चाहता था कि ईमानदारी केवल एक ढोंग है और हर मनुष्य का एक मूल्य होता है। इसी अपवित्र संकल्प से उसने एक घृणित षड्यंत्र रचा। एक प्रातः बाजार में शोर मचा कि कुबेर की दुकान से एक बहुमूल्य हीरा चोरी हो गया है जो महाराज के दरबार में भेंट किया जाने वाला था। कुबेर ने तुरंत नगर के रक्षक को बुलाया और यह दोष लगाया कि यह चोरी हर्ष ने की है, क्योंकि वह अपनी निर्धनता से तंग आ चुका था और उसने कुबेर के प्रस्ताव को ठुकराकर अपनी शत्रुता प्रकट कर दी थी। यह समाचार दावानल की भांति पूरे काशी में फैल गया। हर्ष, जो अपनी माता के लिए सूखी लकड़ियां चुनने बाहर निकला था, उसे सैनिकों ने बाजार के बीचों बीच बंदी बना लिया। उसके हाथों में बेड़ियां डाल दी गई और उसे किसी अपराधी की भांति घसीटते हुए न्यायाधीश की सभा में प्रस्तुत किया गया।
पूरा नगर तमाशा देखने एकत्र हो गया था। वे लोग जो कभी हर्ष की ईमानदारी की शपथ लेते थे, आज मौन दर्शक बने खड़े थे, या फिर कानाफूसी में कह रहे थे कि वास्तव में निर्धनता मनुष्य को गिरा देती है। कदाचित हर्ष का धैर्य उत्तर दे गया होगा। न्यायाधीश ने अपने आसन से हर्ष की ओर कठोर दृष्टि से देखा और पूछा, हे हर्ष, तुम पर चोरी का आरोप है, क्या तुम अपने बचाव में कुछ कहना चाहते हो? हर्ष ने सिर उठाया। उसकी आंखों में भय नहीं, बल्कि एक विचित्र सा दुख था। उसने अपनी कांपती हुई आवाज में कहा, हे नगर के न्यायाधीश, मेरा दामन पवित्र है। मैंने आज तक अधर्म के एक दाने को भी हाथ नहीं लगाया। यह मुझ पर पूर्णतः झूठा दोष है। इस पर कुबेर अपनी धूर्त मुस्कुराहट के साथ आगे बढ़ा और बोला, बातों से पेट नहीं भरता और ना ही निर्दोषता सिद्ध होती है। मेरे पास साक्षी उपलब्ध हैं। और फिर कुबेर के खरीदे हुए 2 गवाह सामने आए, जिन्होंने धर्म ग्रंथ पर हाथ रखकर असत्य ही गवाही दी कि उन्होंने रात्रि के अंधकार में हर्ष को कुबेर की दुकान के पास संदिग्ध अवस्था में देखा था। यह असत्य इतना स्पष्ट और साफ था कि हर्ष का हृदय बैठ गया। उसे विश्वास नहीं आ रहा था कि लोग कुछ सिक्कों की खातिर अपना धर्म बेच सकते हैं। साक्षियों के बयान के पश्चात न्यायाधीश का व्यवहार और भी कठोर हो गया। यद्यपि हर्ष के घर की तलाशी ली गई और वहां से कुछ प्राप्त ना हुआ, क्योंकि उसने तो चोरी की ही नहीं थी, किंतु कुबेर ने तर्क दिया कि इसने अवश्य वह हीरा कहीं भूमि में गाड़ दिया होगा या बेच दिया होगा। गवाहों की गवाही पर्याप्त है। न्यायाधीश ने निर्णय सुनाया कि क्योंकि माल बरामद नहीं हुआ, इसलिए हाथ काटने का दंड नहीं दिया जा सकता, किंतु चोरी के अपराध और साक्ष्यों के प्रकाश में हर्ष को अपराधी घोषित किया जाता है और उस पर 500 स्वर्ण मुद्राओं का भारी दंड लगाया जाता है। और यदि वह यह दंड सूर्यास्त तक चुका ना सका, तो उसे 2 वर्ष के लिए कालकोठरी में डाल दिया जाएगा, जहां से जीवित वापस आना असंभव होगा। यह निर्णय हर्ष के लिए मृत्यु के समान था। 500 मुद्राएं तो दूर की बात, उसके पास 5 तांबे के सिक्के भी न थे। उसे संध्या तक का समय देकर छोड़ दिया गया ताकि वह राशि का प्रबंध कर सके। हर्ष लड़खड़ाते कदमों से सभा से बाहर निकला। हर ओर से धिक्कार की आवाजें आ रही थीं। चोर, धूर्त, छल्ली ये शब्द पत्थरों की तरह उसके अस्तित्व को लहूलुहान कर रहे थे। वह गिरता पड़ता अपने घर पहुंचा, जहां उसकी वृद्ध माता उसका प्रतीक्षा कर रही थी। माता ने जब पुत्र का उतरा हुआ मुख और आंखों में शून्यता देखी, तो वह समझ गई कि कोई प्रलय आ गई है। हर्ष ने माता की गोद में सिर रखकर सब कुछ बता दिया और फूट फूट कर रोने लगा। माता, अब कोई मार्ग नहीं बचा। या तो बंदी गृह जाऊंगा और तुम यहां तड़प तड़प कर मर जाओगी, या फिर। और उसकी दृष्टि फिर उसी संदूक पर जा टिकी जो कोने में रखा था। अब यह केवल भूख का प्रश्न नहीं था, अब यह सम्मान, स्वतंत्रता और जीवन का प्रश्न था। लोभ ने अपना अंतिम और सबसे बड़ा प्रहार किया। हर्ष, देख, ईश्वर ने तुझे मार्ग दिखाया है। इस संदूक में निश्चित ही मूल्यवान मोती और रत्न हैं। एक मोती निकाल कर बेच दे, दंड चुका दे और अपने प्राण बचा ले। यह कोई पाप नहीं है, यह अपने प्राण बचाने का प्रयास है। और यदि तू जेल चला गया तो तेरी वृद्ध माता का क्या होगा? क्या तू अपनी माता का हत्यारा बनना चाहता है? उस वृद्ध ने तुझे यह धरोहर दी थी, किंतु उसने यह नहीं कहा था कि इसके बदले अपना जीवन नष्ट कर लेना। हर्ष का मस्तिष्क सुन्न हो चुका था। उसके हाथ संदूक की ओर बढ़े। उसने संदूक उठाया। वह बहुत भारी था। उसने एक लोहे की छड़ उठाई और ताले पर रख दी। एक बार, सिर्फ एक बार और यह ताला टूट जाएगा। उसका जीवन बच जाएगा। वह इस नगर से दूर चला जाएगा। कोई उसे चोर नहीं कहेगा। उसकी माता जीवित रहेगी। सब कुछ कितना सुगम लग रहा था। उसने छड़ वायु में उठाई। उसकी माता शांति से उसे देख रही थी। उनकी आंखों में आंसू थे, किंतु उन्होंने उसे रोका नहीं। कदाचित वह भी ममता के वश में थी, किंतु जैसे ही हर्ष ने बल लगाने के लिए सांस भरी, उसकी दृष्टि संदूक पर बनी उस नक्काशी पर पड़ी, जिस पर बहुत सूक्ष्म अक्षरों में लिखा था, ईश्वर धैर्यवानों के साथ है। यह वाक्य पढ़ते ही हर्ष के हाथों से छड़ छूट गई। उसके शरीर में एक सिहरन दौड़ गई। नहीं नहीं, वह चीखा, मैं चोर नहीं हूं। संसार मुझे चोर कहे तो कहे, किंतु मैं अपनी दृष्टि में और अपने प्रभु की दृष्टि में चोर नहीं बनूंगा। यदि मैंने यह संदूक खोला तो मैं वास्तव में वह बन जाऊंगा जो कुबेर मुझे सिद्ध करना चाहता है। मेरी सत्य निष्ठा ही मेरी संपत्ति है और मैं इसे नहीं बेचूंगा। उसने निश्चय कर लिया। उसने अपनी माता को सहारा देकर उठाया और कहा,
माता, इस नगर की भूमि हमारे लिए संकुचित हो चुकी है। यदि हम यहां रहे तो वे मुझे जेल में डाल देंगे। हम यह नगर छोड़ देंगे अभी इसी क्षण। माता ने कांपते हुए पूछा, किंतु हर्ष, हम जाएंगे कहां? हमारे पास तो पथ पाठिया, रास्ते का खर्च भी नहीं है। हर्ष ने संदूक को एक पुराने कंबल में लपेटा और अपने कंधे पर लाद लिया। उसका भार उसके दुर्बल कंधों को झुका रहा था, किंतु उसके संकल्प को नहीं। उसने कहा, ईश्वर की पृथ्वी बहुत विशाल है माता। हम वनों में रह लेंगे, कंदमूल खा लेंगे, किंतु मैं यह कलंक अपने सिर लेकर नरक नहीं खरीदूंगा। और फिर सूर्य ढलने से तनिक पूर्व, जब नगर के लोग हर्ष की बंदी होने की प्रतीक्षा कर रहे थे, हर्ष अपनी बीमार माता को सहारा दिए और उस भारी धरोहर को पीठ पर लादे काशी के पिछले द्वार से चुपचाप निकल गया। वह मरुस्थल की ओर चल पड़ा, जहां केवल रेत थी, एकांत था और मृत्यु की छाया थी। पीछे उसका घर, उसका नगर, उसकी स्मृतियां सब छूट गईं। अब उसके पास केवल दो वस्तुएं थीं। एक वह धरोहर जिसका वह रक्षक था, और दूसरा उसका ईश्वर पर अटूट विश्वास। वह कोसों चलता रहा। रेत में उसके पांव ढंस रहे थे, प्यास से गले में कांटे चुभ रहे थे, किंतु वह रुका नहीं। उसे लगा कि कुबेर के सैनिक उसका पीछा कर रहे होंगे। रात्रि हो गई और रेगिस्तान की ठंडी हवाएं चलने लगीं। वह एक सूखी झाड़ी की ओट में माता को लिटाकर बैठ गया। संदूक उसके घुटनों के बीच था। वह निढाल था। उसे लगा कि कदाचित यह उनकी जीवन की अंतिम रात्रि है। उसने आकाश की ओर देखा और एक लंबी सांस ली। हे स्वामी, मैंने अपना सब कुछ लुटा दिया तेरी प्रसन्नता के लिए। अब और कितनी परीक्षा शेष है। तभी दूर क्षितिज पर ऊंटों के कारवां की घंटियों की ध्वनि सुनाई दी। या कदाचित यह उसका भ्रम था, या मृत्यु की आहट। कहानी अभी समाप्त नहीं हुई थी, क्योंकि सबसे बड़ा रहस्य तो अभी खुलना शेष था। रेगिस्तान की वह प्राणघाती रात हर्ष के जीवन की सबसे लंबी रात प्रतीत होती थी। चारों ओर सन्नाटा था और मृत्यु की छाया मंडरा रही थी। हर्ष अपनी मरणासन्न माता के सिर को अपनी गोद में रखे बैठा था, और उसकी दृष्टि उस काफिले की धुंधली ज्योति पर टिकी थी जो अब निकट आ रही थी। उसके गले में प्यास का कांटा चुभ रहा था और शरीर में हिलने की भी शक्ति न बची थी। उसने अपनी शुष्क जीवा से केवल इतना कहा, हे प्रभु, यदि मेरी सांसें यहीं समाप्त होनी हैं तो मुझे स्वीकार है, किंतु मेरी माता की रक्षा कर। तभी घोड़ों की टापों की आवाज तीव्र हो गई और देखते ही देखते मशालों के प्रकाश ने उस अंधकार को चीर दिया। यह एक राजकीय काफिला था, जिसके सेनापति ने हर्ष और उसकी माता को इस निर्जन स्थान में देख लिया था। सैनिकों ने उन्हें घेरा और जल पिलाया। हर्ष ने लड़खड़ाते हुए कहा, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस मेरी माता को बचा लो, और यह संदूक, यह धरोहर है, इसकी रक्षा करना। यह कहते ही वह मूर्छित होकर गिर पड़ा। जब उसकी आंख खुली तो उसने स्वयं को एक कोमल और सुखदायक बिस्तर पर पाया। वह किसी तंबू में नहीं, बल्कि एक भव्य महल के कक्ष में था, जिसकी दीवारों पर रेशमी पर्दे लटके थे और वायु में सुगंध थी। उसे लगा कि कदाचित वह मर चुका है और यह स्वर्ग है। किंतु तभी कक्ष का द्वार खुला और कुछ सेवक सम्मान के साथ प्रविष्ट हुए। उन्होंने हर्ष को बताया कि उसकी माता अब संकट से बाहर हैं और दूसरे कक्ष में विश्राम कर रही हैं। हर्ष ने ईश्वर का धन्यवाद किया, किंतु तुरंत ही उसे उस संदूक का ध्यान आया। उसने व्याकुल होकर पूछा, मेरी धरोहर कहाँ है? सेवकों ने मुस्कुराकर कहा, वह सुरक्षित है और हमारे स्वामी आपसे मिलने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। हर्ष को स्नान कराया गया और राजकीय वस्त्र पहनाए गए। वह विस्मित था कि यह सब क्या हो रहा है। वह तो एक भगोड़ा अपराधी था, फिर यह सत्कार क्यों? उसे एक बड़े दरबार में ले जाया गया, जहां सिंहासन पर एक प्रभावशाली व्यक्तित्व बैठा था, जिसका मुख वस्त्र से ढका हुआ था। हर्ष ने विनयपूर्वक प्रणाम किया। उस नकाबपोश राजा ने संकेत किया और सेवक वह पुराना धूल भरा संदूक लेकर आए और हर्ष के सामने रख दिया। राजा ने अपनी गंभीर आवाज में कहा, हे युवक, हमने सुना है कि तुम इस संदूक की रक्षा के लिए अपना घर-बार, अपना सम्मान और अपना नगर छोड़ आए। अंततः इसमें ऐसा क्या है? क्या तुमने इसे कभी खोलकर नहीं देखा? हर्ष ने गंभीरता से उत्तर दिया, हे महाराज, इसमें क्या है, यह जानना मेरा अधिकार नहीं था। यह एक वृद्ध की धरोहर है, जिन्होंने मुझ पर विश्वास किया था। मैंने भूख सहन की, अपमान सहा, किंतु धरोहर के साथ छल स्वीकार नहीं किया। यदि मैं इसे खोल देता तो मेरा और मेरे प्रभु का संबंध टूट जाता। यह सुनकर उस राजा ने अपने मुख से वस्त्र हटा दिया
और हर्ष के पैरों तले भूमि निकल गई। ये वही वृद्ध थे जो महीनों पूर्व उसकी दुकान पर आए थे। वही तेजस्वी मुख, वही आंखें, किंतु आज वह फटे पुराने वस्त्रों में नहीं बल्कि राजसी वेश में थे। वे वृद्ध अपने स्थान से उठे और हर्ष को गले लगा लिया। उन्होंने कहा, हर्ष, मैं कोई साधारण यात्री नहीं था। मैं इस राष्ट्र का राजा हूं। मेरी कोई संतान नहीं थी और मैं अपने राज्य के लिए एक ऐसा उत्तराधिकारी खोज रहा था जो केवल बुद्धिमान ना हो बल्कि जिसका चरित्र स्वर्ण से भी अधिक शुद्ध हो। मैंने अपने गुप्तचर पूरे देश में फैला रखे थे और सबने तुम्हारी ईमानदारी की साक्ष्य दी थी, किंतु मैं स्वयं तुम्हें परखना चाहता था। हर्ष पत्थर की मूरत बना खड़ा था। राजा ने आगे कहा, मुझे झांत है कि तुम्हारी दुकान जली, मुझे झांत है कि तुम पर निर्धनता आई और मुझे यह भी सूचना थी कि कुबेर ने तुम पर क्या अत्याचार किए। मेरे गुप्तचर छाया की तरह तुम्हारे साथ थे। मैं देखना चाहता था कि तुम किस सीमा तक जा सकते हो। जब तुम मरुस्थल में निकले तो मेरा काफिला तुम्हारे पीछे ही था। यह संदूक तुम्हारी परीक्षा थी। फिर राजा ने आज्ञा दी, अब इसे खोलो। हर्ष ने कांपते हाथों से अपनी जेब से वह कुंजी निकाली जो उसने अपने प्राणों से अधिक संभाल कर रखी थी और ताला खोला। जैसे ही संदूक खुला, हर्ष की आंखें फटी की फटी रह गईं। उसमें स्वर्ण नहीं था, उसमें रत्न नहीं थे, बल्कि उसमें राज्य की राजकीय मुद्रा और एक उत्तराधिकार पत्र रखा था, जिस पर लिखा था कि जो व्यक्ति इस संदूक को बिना खोले वापस लाएगा वह इस साम्राज्य का अगला महामंत्री और मेरे पश्चात सिंहासन का उत्तराधिकारी होगा। राजा ने कहा, यदि तुम लोभ में आकर इसे खोल लेते तो तुम्हें इसमें केवल एक पत्थर मिलता और तुम अपनी दृष्टि में गिर जाते, किंतु तुमने इसे बंद रखकर अपने भाग्य का द्वार खोल लिया। दरबार में उपस्थित समस्त मंत्रियों ने हर्ष के पक्ष में जयकारे लगाए। हर्ष की आंखों से आंसू बहने लगे। उसे विश्वास नहीं आ रहा था कि उसके धैर्य का फल इतना मधुर होगा। राजा ने उसी समय आदेश जारी किया कि कुबेर को बंदी बनाया जाए। जब कुबेर को जंजीरों में जकड़कर दरबार में लाया गया तो वह हर्ष को राजसी आसन पर देखकर थर थर कांपने लगा। उसकी सारी संपत्ति जब्त कर ली गई और उसे वही दंड दिया गया जो उसने हर्ष के लिए प्रस्तावित किया था, अर्थात कारावास। हर्ष ने अपनी माता को दरबार में बुलाया। माता ने जब पुत्र को इस पद पर देखा तो उन्होंने ईश्वर के समक्ष कृतज्ञता का सजदा किया और कहा, बेटा, मैंने कहा था ना कि अधर्म का अन्न कभी घर मत लाना। आज तेरी ईमानदारी ने तुझे राजा बना दिया। हर्ष को महामंत्री नियुक्त किया गया और उसने अपने उत्तरदायित्व को उसी ईमानदारी और ईश्वर के भय के साथ निभाया जैसे उसने उस संदूक की रक्षा की थी। काशी के लोग जो कल तक उसे चोर कहते थे, आज उसकी एक झलक पाने के लिए घंटों खड़े रहते थे। हर्ष की कहानी केवल एक कथा नहीं बल्कि युगों युगों के लिए एक उदाहरण बन गई कि संसार की परीक्षा चाहे कितनी ही कठिन क्यों ना हो, जो व्यक्ति सद्गुरु पर भरोसा करता है और धरोहर में छल नहीं करता, सद्गुरु उसे ऐसे स्थान से जीविका और सम्मान देता है जहां से उसे कल्पना भी नहीं होती। संदूक तो मात्र एक माध्यम था, वास्तविक कोष तो हर्ष का धर्म था जो अग्नि में तप कर कुंदन बन चुका था। संगत जी, आज की साखी से उस महान शिक्षा की पुष्टि करता है कि मालिक के घर में देर है, अंधेर नहीं। जैसे हर्ष ने कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी अपनी अमानत और धर्म को नहीं छोड़ा, वैसे ही एक अभ्यासी को दुनिया के मोहजाल और दुखों के बीच भी अपने नाम की कमाई और गुरु के प्रति अपनी निष्ठा को सुरक्षित रखना चाहिए। संगत जी, यह संसार केवल एक मुसाफिर खाना और परीक्षाओं का केंद्र है, जहां काल और माया हमें बार बार सत्य के मार्ग से भटकाने की कोशिश करेंगे। अंत में जिस प्रकार राजा ने हर्ष को स्वयं प्रकट होकर अपनी सल्तनत सौंपी, उसी प्रकार जब एक रूह दुनियावी इच्छाओं और लालच की अग्नि में तप कर शुद्ध हो जाती है तो कुल मालिक स्वयं उसे अपने निज धाम का उत्तराधिकारी बना लेता है। यह साखी हमें यही दृढ़ संदेश देती है कि जीव को कभी घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि उसकी ईमानदारी और सब्र की हर घड़ी उस परम पिता की देखरेख में है। साध संगत जी, यदि आपको यह साखी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और कमेंट में राधा स्वामी जरूर लिखें। साथ ही यह भी बताना कि आप किस शहर से यह वीडियो देख रहे हैं। ऐसी ही और रूहानी साखियों के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। संगत जी, फिर मिलेंगे एक नई रूहानी साखी के साथ। तब तक के लिए राधा स्वामी जी।